डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अपने घर पे सेफ होंगे और अच्छे से अपने स्टडी पर फोकस कर रहे होंगे। ठीक है, तो बेटा आज का जो हमारा चैप्टर है क्लास 6 साइंस का है, चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 फिजिक्स का नेक्स्ट चैप्टर। फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर हमने मोशन कंप्लीट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 11। कौन सा? लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। फिजिक्स तो वैसे ही बहुत इंटरेस्टिंग है। हमारे आसपास लाइफ में कुछ भी हो रहा है ना, तो वो क्या है? फिजिक्स। और बहुत इंटरेस्टिंग है फिजिक्स। फिजिक्स को आपने अगर अच्छे से समझा ना तो बहुत मजा आने वाला है आपको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। हमारे चैप्टर का जैसे कि नाम है लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन, इसी के बारे में हमने इस चैप्टर में अच्छे से पढ़ना है। हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। कॉन्सेप्ट क्लियर मीन्स साइंस क्लियर। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा लाइट। लाइट क्या होती है? लाइट एक नेचुरल एजेंट है जिससे कोई भी चीज जो है हमें दिखाई देती है। लाइट क्या है? नेचुरल एजेंट जिससे हमें कोई चीज दिखाई दे रही है। अब मैं आपको दिखाई दे रही हूँ, तो मैं अगर विजिबल हूँ आपको, तो किसकी वजह से विजिबल हूँ? लाइट की वजह से। ठीक है, अगर मैं अपने रूम में अंधेरा कर दूँ तो क्या मेरा कैमरे में मेरी जो पिक है या मेरा जो वीडियो है वो आएगा? नहीं आएगा ना, वो तो फिर ब्लैक आएगा, फिर आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। तो मैं ऐसे रूम में बैठी हूँ जहाँ से मुझे लाइट मिल रही है, यहाँ से आगे मेरे सन की लाइट आ रही है और वो सन की लाइट जो है मेरे ऊपर पड़ रही है और लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है कहाँ पर? कैमरे पर, और आप मुझे जो है देख पा रहे हो। ठीक है, तो ये क्या होता है? लाइट की वजह से हम कोई भी चीज़ों को देख सकते हैं। अच्छा, अब अगर आप किसी एक कमरे में बैठ जाओ, ठीक है, एक रूम में जाओ रात के टाइम या अंधेरा हो, और आप साथ में अपने फ्रेंड्स को या किसी फैमिली मेम्बर को, बहन भाई को, किसी को भी रखो। अब उस रूम में आप लाइट स्विच ऑफ कर दो। अब उसको बोलो कि आप उसको दिखाई दे रहे हो। अगर लाइट का सोर्सेस होगा ना तो ही आप दिखाई दोगे, वरना आप इनविजिबल हो जाओगे, दिखाई नहीं दोगे। तो लाइट किस लिए जरूरी है? देखने के लिए। अगर हम किसी भी चीज को देख सकते हैं ना तो उसका कारण क्या है? लाइट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके रूम में अंधेरा है, रात को फॉर एग्जाम्पल लाइट चली गई, कोई लाइट का सोर्सेस नहीं है आपके पास। अब आपकी मम्मा ने आपको कहा कि कुछ समथिंग कुछ भी बोला कि एक बॉटल लेके आओ। अब अंधेरे में आपके घर में तो आपको पता है वहाँ बॉटल पर, फिर भी आप क्या करोगे? ढूंढते ढूंढते जाओगे, आपको कुछ दिखाई थोड़ी देगा। तो समझ गए लाइट की कितनी इंपॉर्टेंस है। लाइट के बिना सारी दुनिया में कुछ नहीं है। तो लाइट एक नेचुरल सब्सटेंस है, नेचुरल एजेंट है जिससे कि हम सब कुछ क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। लाइट को जो है 2 पार्ट में जो है क्लासीफाई किया है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा? इमिशन ऑफ लाइट, और सेकेंड पार्ट है हमारा जो है वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो सबसे पहले हम इमिशन ऑफ लाइट को पढ़ेंगे, बाद में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को पढ़ेंगे। इमिशन ऑफ लाइट जो है वो क्या है? मतलब इस बेसिस पे उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया मेनली। एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और सेकेंड है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो देखो बच्चे, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में जिससे अपनी खुद की जिसकी लाइट होती है वो क्या होता है? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। मीन्स हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट दैट इमिट देयर ऑन लाइट, जिसकी अपनी खुद की लाइट होती है वो क्या होता है? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। याद रखना, जिसकी अपनी खुद की लाइट होती है वो क्या होता है? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि सन, इलेक्ट्रिक टॉर्च और फायर फ्लाई। देखो सन क्या होता है? सन आपकी खुद की लाइट होती है ना, उसको कोई टॉर्च से जला के तो नहीं देखता है ना, तो वो कैसा ऑब्जेक्ट हो गया? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर अब हम बात करें टॉर्च की, जलता हुआ टॉर्च, ठीक है, टॉर्च को जला दिया तो वो अपनी खुद की लाइट है ना उसकी। ठीक है, फायर फ्लाई, फायर फ्लाई जानते हो क्या होता है? जुगनू, जुगनू को जानते हो ना? तो जुगनू भी क्या होते हैं? देखते हो उनके जलता रहता बल्ब, वो जहाँ जहाँ जाते हैं ना पता लग जाता है कि यहाँ पर जुगनू घूम रहा है। ठीक है, फायर फ्लाई। तो ये तो हो गया ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जिनकी अपनी खुद की लाइट होती है। ठीक है, जिनकी अपनी खुद की लाइट होती है, मीन जिनकी इमिट देयर ऑन लाइट होती है, जिनकी अपनी खुद की लाइट होती है, उन्हें क्या बोलते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो ल्यूमिनस का अपोजिट क्या हो गया? नॉन ल्यूमिनस। जिसकी अपनी खुद की लाइट नहीं होती है वो क्या होता है? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट।
ठीक है। तो देखो अपनी खुद की लाइट किसकी नहीं है, मून की। अगर आप कहोगे मून तो दिखाई देता है, बट यही एक चीज है, ये क्वेश्चन आपसे कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि मून जो है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है कि नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि मून जो है वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, क्योंकि मून की अपनी खुद की लाइट नहीं होती है, वो सन की लाइट से चमकता है। देखो ये मान लो ये मून है, ठीक है, मेरा हैंड मून है। अब इसको दिखना है तो कैसे दिखेगा, इसको देखने के लिए यहाँ से जो सामने है ना, इसको सन की लाइट इसके ऊपर आएगी, और सन की लाइट आके क्या होगी, इस पर टकराएगी, और टकरा कर क्या होगी, हमारी आईज पे पहुंचेगी। यहाँ से सन की लाइट आई, टकराई, टकरा कर हमारे पास पहुंची, जिससे कि हमें ये मून क्या हो रहा है, दिखाई दे रहा है। ठीक है, मून की अपनी खुद की लाइट नहीं होती है, जब सन की लाइट इस पर टकराती है और हमारी आंखों तक पहुंचती है तो हमें मून जो है दिखाई देता है। समझ आ गई इतनी बात। तो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट दैट डू नॉट इमिट देयर ऑन लाइट बट आर विजिबल ड्यू टू लाइट फॉलिंग ऑन देम। फॉर एग्जाम्पल मून, चेयर, टेबल। चेयर टेबल अंधेरे में दिखाई देंगे, नहीं दिखाई देंगे ना। अगर हम लाइट्स को ऑफ कर दें तो चेयर टेबल दिखाई देंगे, नहीं दिखाई देंगे। इट मीन्स वो क्या है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक, जो कि हम पिछले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, पर इस चैप्टर में एक बार फिर से ये रिपीट है, तो हम फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं क्या चाहता है ना। तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट जिसके आर पार मैं देख सकती हूँ वो क्या होता है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ग्लास, वाटर, एयर। अगर पानी है, पानी के आर पार हम देख सकते हैं ना। ग्लास जो ट्रांसपेरेंट ग्लास है वो क्या होता है, उसके आर पार हम देख सकते हैं ना। एयर, मेरे चारों तरफ एयर है बट मैं आर पार देख सकती हूँ ना, मीन्स जिसके आर पार हम देख सकते हैं वो क्या होता है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। क्लियर, समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट है हमारा ट्रांसलूसेंट, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट दैट अलाउ लाइट टू पास थ्रू दैट पार्शली, जो कि लाइट अपने में से पास करती है पर क्या होती है, पार्शली मीन्स थोड़ी थोड़ी। ठीक है, अब लाइट पास करेगी तो हमें दूसरे साइड विजिबल होगा। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट से हम जब लाइट पास हो जाती है ना तो ही हमें दिखाई देती है, तो ऑब्जेक्ट विजिबल होगा तो वो क्या है, ट्रांसलूसेंट। ठीक है, अब जैसे ये है मेरा दुपट्टा है, मैं इसके आर पार जो है थोड़ा थोड़ा देख पा रही हूँ। ठीक है, तो इट मीन्स ये क्या है, ट्रांसलूसेंट है, इसमें से लाइट थोड़ी थोड़ी क्या हो रही है, पार हो रही है। समझ आ गई बात। नेक्स्ट है ओपेक ऑब्जेक्ट। ठीक है, ट्रांसलूसेंट की एग्जांपल जैसे कि आपको बटर पेपर, बटर पेपर जानते हो ना, जिसपे मतलब अगर हम कुछ लिखा होता है ना उसके ऊपर रख लेते हैं ना, और उसके नीचे की ड्राइंग देख देख के ड्रॉ कर लेते हैं, वो बटर पेपर होता है। ठीक है, और जैसे कि आपका हो गया टिश्यू पेपर। ठीक है, उसको भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसके आर पार थोड़ा थोड़ा जो है दिखाई देगा। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसपेरेंट हो गया, ट्रांसलूसेंट हो गया, ओपेक। ओपेक जिसके आर पार हम नहीं देख सकते वो क्या होता है, ओपेक। दैट डू नॉट अलाउ लाइट पास थ्रू देम, जो अपने में से लाइट को पास नहीं करता है वो क्या होता है, वो होता है आपका ओपेक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। ओपेक में ओपेक की एग्जांपल कैसे होगी, ओपेक की एग्जांपल जैसे कि ब्रिक्स, ईंट। ईंट के आर पार आप देख सकते हो, ईंट के आर पार नहीं देख सकते हो ना। ठीक है, तो ईंट के आर पार नहीं देख सकोगे तो वो कैसा ऑब्जेक्ट हो गया, ओपेक ऑब्जेक्ट हो गया। ये मेरा हैंड है, ठीक है, अगर मैं इसको अपने आंख के सामने रख रही हूँ तो मुझे तो दूसरे साइड कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। आप भी देखो, अपने हाथ रख लो सामने तो आपको तो नहीं दिखाई दे रही हूँ ना मैं। ठीक है, उसमें मोबाइल का कुछ या फिर आपने लैपटॉप में कुछ नहीं देख पा रहे हो, तो वो कौन सा ऑब्जेक्ट है, ओपेक। मीन्स जिसमें से हम कुछ भी नहीं देख सकते, जिसके आर पार हम कुछ नहीं देख सकते, वो कैसा ऑब्जेक्ट होता है, ओपेक ऑब्जेक्ट। क्लियर, आगे बात समझ में। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक, लाइट के बाद हो गया शैडो। शैडो क्या होती है पता है, परछाई। अगर आप लाइट के सोर्सेस में खड़े होते हो तो बैक साइड आपकी शैडो बनती है। ठीक है, तो शैडो क्या होता है, शैडो कैसे बनती है, रीजन विदाउट लाइट दैट फॉर्म बिहाइंड एन ऑब्जेक्ट कैप्ट इन द पाथ ऑफ द लाइट। जब कोई ऑब्जेक्ट लाइट के पाथ में आ जाता है तो उसकी क्या बनती है, ऑब्जेक्ट कास्ट ए डार्क शैडो, तो उस ऑब्जेक्ट की एक डार्क शैडो बनती है। ठीक है, अगर कोई ओपेक ऑब्जेक्ट आता है तो उसकी डार्क शेडो बनती है, अगर ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट आता है तो उसकी शेडो थोड़ी सी
फीकी बनती है, ठीक है। और ट्रांसपेरेंट की तो शेडो बनती ही नहीं है। समझ आई इतनी बात? देखो अगर ओपेक है मीन्स ये मेरा हाथ है, अगर ये मैं टॉर्च के सामने लाऊंगी ना, टॉर्च से जलाऊंगी इसके ऊपर लाइट आ रही है ना, तो इसकी शेडो बनेगी, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, ओपेक है। हमारी पूरी बॉडी की शेडो बनती है ना, क्यों बनती है? क्योंकि हमारी बॉडी पर अगर लाइट का सोर्सेस आ रहा तो पारों के दूसरे साइड तो नहीं जा रहा ना, दूसरे साइड नहीं जा रहा है, तो दूसरे साइड नहीं जा रहा तो हमारी क्या बन जाएगी, लाइट यहाँ से चली गई, तो ये पीछे का जो हमारा पिछला जो एरिया है वहाँ पर लाइट पड़ेगी, तो उसकी क्या बन जाएगी, शेडो बन जाएगी। हमारे यहाँ से निकल के लाइट चली जाएगी, हमारे साइड से निकल के चली, यहाँ से निकल के चलेगी, यहाँ से निकल के चलेगी, पर अपने इतने हिस्से में से लाइट नहीं गई, तो इसकी क्या बन जाएगी, शेडो बन जाएगी। समझ आए? ओपेक ऑब्जेक्ट की शेडो बनती है, ट्रांसलूसेंट की बहुत हल्की हल्की बनती है। क्यों? क्योंकि उसमें से लाइट जो है थोड़ी थोड़ी पास हो जाती है, जहाँ से पास नहीं होती है वही शेडो बनती है, ये चीज़ याद रखना। ट्रांसपेरेंट में से तो लाइट पूरी पास हो जाती है, तो उसमें क्या होता है, उसमें शेडो ही नहीं बनती है। दैट्स क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ शेडो। टाइप्स ऑफ शेडो ड्यू टू स्मॉलर लाइट सोर्सेस, अगर लाइट का सोर्सेस कम होता है, only one dark shadow is formed and this is known as umbra। अब umbra क्या होता है, ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछे umbra क्या होता है, तो umbra क्या होता है, ड्यू टू स्मॉल लाइट सोर्सेज, जब लाइट का सोर्सेज क्या होता है, बहुत कम होता है, only one dark shadow is formed and this is known as umbra। तो क्या होता है, एक डार्क शेडो बनती है जब लाइट का सोर्सेज कम हो, और उसके बाद डार्क शेडो बनती है, उसे क्या बोलेंगे, अम्ब्रा। अब लाइट का सोर्सेस बहुत ज़्यादा है, तो जो शेडो है वो कैसी बन रही है, देखो अब ड्यू टू लार्ज लाइट सोर्सेस टू शेडो आर फॉर्म, ए डार्क वन इज द सेंटर एंड ए लाइट वन आउटसाइड। आपने कभी देखा है, आप रूम के बाहर डोर पे खड़े होकर कभी देखना, और लाइट कहीं से बहुत ज़्यादा लाइट का सोर्सेस हो, जैसे सन की लाइट हो, मतलब कहीं बहुत ज़्यादा लाइट आ रही हो, तो पता है क्या होगा, तो आपकी एक शेडो आगे बन रही होगी और एक शेडो आपके पीछे बन रही होगी, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पेनम्ब्रा। ठीक है, अम्ब्रा पेनम्ब्रा समझ आया। पेनम्ब्रा क्या होता है, जिसमें लाइट की सोर्सेस, लाइट बहुत ज़्यादा आ रही हो, जिसमें आपकी दो शेडो बन रही हो, एक आगे बन रही है डार्क और एक पीछे बन रही है लाइट शेडो, तो वो क्या हो गई आपकी, वो क्या हो गया, पेनम्ब्रा। ठीक है, अम्ब्रा क्या हो गया, जिसमें एक ही डार्क शेडो आपकी बन रही है, वो क्या है, अम्ब्रा। दैट्स क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम एक्लिप्स। एक्लिप्स भी किसके कारण बनता है, शेडो के कारण। एक्लिप्स होता है क्या है, ग्रहण सुना है नाम, आपकी मम्मी ने बताया होगा ना कई बार कि आज ग्रहण लगेगा, ग्रहण, ग्रहण क्या होता है, ग्रहण, एक्लिप्स। तो कभी क्या होता है, चंद्र ग्रहण लग जाता है, कहीं सूर्य ग्रहण लग जाता है, तो वही क्या है, एक्लिप्स। ठीक है, तो एक्लिप्स क्या होता है, ए शैडो फॉर्म्ड इन ए स्पेस दैट मेक द सन और द मून इज इनविजिबल फॉर द सम टाइम। कई बार क्या होता है, जो स्पेस में शैडो बनती है ना, उस टाइम कई बार सन गायब हो जाता है, कई बार मून गायब हो जाता है। गायब होने का मतलब इनविजिबल होता है पर इनविजिबल होता है, उसकी शैडो जो है, हमें अर्थ की शैडो कभी नहीं दिखाई देती, कभी मून की शैडो नहीं दिखाई देती है। मीन्स अर्थ की शैडो कहीं बनती है, मून की शैडो कहीं बनती है, तो उसे क्या बोलते हैं, एक्लिप्स बोलते हैं। जैसे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण बोलते हैं ना, तो उसका हम लॉजिक आगे देखते हैं कि कैसे होता है ये सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। फर्स्ट अगर हम देखें सोलर एक्लिप्स, सोलर एक्लिप्स मीन्स सूर्य ग्रहण। आप अपने पेरेंट्स से पूछना सूर्य ग्रहण के बारे में, ठीक है, वो आपको बताएंगे। ठीक है, सोलर एक्लिप्स मीन्स सूर्य ग्रहण। द मून कम्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ, जब मून जो होता है वो सन और अर्थ के कहाँ जाता है, बीच में आ जाता है। सो दैट द अर्थ इन द शैडो डार्कनेस ड्यूरिंग द डे, तो जो अर्थ की शैडो होती है वो डार्क हो जाती है दिन के टाइम में, तो उसे क्या बोलते हैं, सोलर एक्लिप्स। सोलर एक्लिप्स, बस आपने ये ध्यान रखना है, सोलर एक्लिप्स से क्या हो जाएगा, मून किसके बीच में आ जाएगा, सन और अर्थ के बीच में। ये सन है, ये अर्थ है, इसके बीच में कौन आके बैठ गया, मून बैठ गया। सन है, अर्थ है, इसके बीच में कौन आके बैठ गया, मुझे समझ लो, मून। सन है, अर्थ है, इनके बीच में कौन आ गया, मून, तो ये क्या हो गया, सोलर एक्लिप्स। ठीक है, तो इसको बोलेंगे सोलर एक्लिप्स। अब देखो सन और मून के बीच में अगर अर्थ आ गया तो क्या होगा, क्या होगा बताओ, नहीं पता ना, चलो इसको
तो आगे बढ़ते हैं। पहले ये चीज आपकी क्लियर हो गई ना, क्या अगर मून आ गया सन और अर्थ के बीच में, तो अब क्या होगा, जो मून की शैडो है, देखो यहाँ से सन की लाइट मून पर पड़ी और मून से रिफ्लेक्ट होके चली गई, मून की लाइट सन की लाइट मून पर पड़ी, मून से रिफ्लेक्ट होके चली गई, लाइट आई टकराई टकरा के चली गई, तो मेरे जहां से तो निकल गया लाइट वो तो ठीक है, जहां से नहीं निकली लाइट उसकी शैडो कहाँ बन जाएगी, जो यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है, अर्थ। समझ आ गई मेरी बात? सन की लाइट पड़ी मेरे ऊपर तो बाकी साइड से वो निकल गई, लेकिन जहां पर मेरा ओपेक हिस्सा था वहां से लाइट नहीं निकली, तो उसकी शैडो कहाँ बन गई, इस जगह पर बन गई, अर्थ पर। तो इसे क्या बोलते हैं, सोलर एक्लिप्स। समझ आ गया अच्छी तरीके से? क्या समझ आया? सन और अर्थ के बीच में मून है तो क्या है, सोलर एक्लिप्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेते हैं हम लूनर एक्लिप्स। लूनर एक्लिप्स क्या होता है, द मून एंड द सन आर इन द स्ट्रेट लाइन। मून और सन जो है अब स्ट्रेट लाइन में है और अर्थ आ गई अब इसके बीच में। ठीक है, अब मून और सन जो है वो स्ट्रेट लाइन में, ये मून हो गया ये सन हो गया, ये मून हो गया ये सन हो गया, दोनों स्ट्रेट लाइन में है। ठीक है, इनके बीच में यहाँ जो अर्थ थी ना ये आ गई बीच में। तो अब क्या होगा, जो ये लाइट थी, ये जो सन की लाइट है जो इस पे अर्थ पे पड़ रही है, तो इसकी अर्थ की शैडो कहाँ जा रही है, मून के ऊपर जा रही है, मून के ऊपर। ठीक है, सन लाइट का सोर्स तो सन ही है ना, सन की लाइट मून पर पड़ रही है, मून का जो है शैडो वो अर्थ पे आ रही है समझ आया? नहीं, अर्थ की शैडो मून पे आ रही है। फिर एक बार क्लियर करो। ठीक है, देखो सन है, ठीक है, मैं क्या थी, मून, ठीक है, और ये क्या है, अर्थ। अब सन और मून के बीच में क्या आ गई, अर्थ। तो अब मून, सन की लाइट जो है किस पे आ रही है, किस पे आ रही है, यहाँ पर आ रही है ना, और ये लाइट क्या हो रही है, हमारे फेस पर पड़ रही है, मेरे फेस पर पड़ रही है, तो वो क्या बन रहा है, वो अर्थ की शैडो बन रही है। तो ये क्या होता है, लूनर एक्लिप्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, the process of the sending back the light ray, the process of the sending back of the light। जब लाइट जो है बैक होती है, जैसे मैंने अभी आपको इतनी बार एग्जांपल बताई, लाइट का सोर्सेस आ रहा है, टकरा रहा है और टकरा के क्या हो रहा है, वापस चला जा रहा है, तो वो क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो, मैं आपको यहाँ फिगर में बताती हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई बॉल है, यहाँ से ये सन है, तो ये जो सन की रेज है वो क्या आ रही है, इस बॉल पे आ रही है, पर वो टकरा के क्या हो रही है, बैक हो जा रही है, वापस चली जा रही है, तो इसे क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आगे बात समझ में? ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आई होप चैप्टर को आपने बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया होगा। तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, और चैनल पे नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।